नेक्स्ट हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट जो कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स परफेक्ट भी है, काम पूरा भी हो गया है और जारी जारी भी है। कैसे होता है? आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर couple of years। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, राइट, फॉर कपल ऑफ ईयर्स, थोड़े काफ़ी टाइम पहले से। मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कब किया था? कुछ समय पहले। तो मैं ये जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कब किया? फॉर कुछ समय से। फॉर, राइट, इसमें क्या आता है? सिंस भी लगा सकते हैं, समय से पहले लगाते हैं सिंस और फॉर। तो सिंस लगता है जब हम कोई डेफिनिट टाइम देते हैं, निश्चित समय, राइट। जैसे सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस 1982, राइट, 1982, सिंस जनवरी, राइट। और इसमें फॉर 10 ईयर्स, कौन से 10 ईयर्स थे हमें पता नहीं, राइट। फॉर सम टाइम। तो इनडेफिनिट टाइम के लिए आता है फॉर और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस। अब मैंने यहाँ लगाया कपल ऑफ ईयर्स, कुछ समय से कर रही हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस। इसमें सबसे पहले मेकिंग में फॉर्मेशन में ये देखना है कि हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ हैव, अगेन वही हैज़ हैव, क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट से हमने ले ली हैज़ हैव। अब ये कंटिन्यूस भी है तो हम कंटिन्यूस से क्या ले लेंगे? बीन। कंटिन्यूस के लिए हमें क्या लगाना है? बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो कंटिन्यूस से हमने ली वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, परफेक्ट से हमने लिया हैज़ हैव। एक चेंज इसमें होता है, क्या लग जाता है? बीन। तो बीन तीनों में कॉमन है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या कॉमन है? बीन, राइट। इसका नेगेटिव बनाते हैं, आई हैव नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमेशा नॉट। नॉट बीन डूइंग दिस for couple of years, for a couple of years। क्वेश्चन बनाते तो हैव यू, यू के साथ भी हैव आता है। हैव यू बीन डूइंग दिस फॉर अ couple of years। क्वेश्चन बनेगा what have you been doing, या since what have you been doing वैसे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। what have you been doing for a couple of years। या सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, ये भी हो सकता है। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन हैव यू बीन, बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा आ जाएगा, बीन डूइंग दिस, आंसर हट जाएगा डूइंग दिस। हैव यू बीन डूइंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या याद रखा? हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज़ हैव हमने लिया परफेक्ट से, आईएनजी फॉर्म ली कंटिन्यूस से। सेम पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम परफेक्ट से क्या लेंगे? हैड, पास्ट में है इसलिए हैड। कंटिन्यूस से क्या लेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट।
बीच में क्या लगा देंगे, बीन। बीन तीनों में कॉमन है, तीनों टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या कॉमन है, बीन। तो शी हैड बीन टू जयपुर, ये परफेक्ट टेंस का हो गया। शी हैड बीन राइटिंग टू मी, राइट, शी हैड बीन राइटिंग टू मी। टाइम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सिंस जनवरी, she had been writing to me since January. She had not been writing to me since January. हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में। हैड शी बीन, पूरा सेंटेंस आ जाएगा। राइटिंग टू मी की जगह यू हो जाएगा, टू यू सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। सिंस व्हेन लगा देते हैं, सिंस व्हेन कब से लिख रही है, सिंस व्हेन हैड शी बीन, शी बीन राइटिंग टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट हो गया। इसमें सिर्फ हमें हैड याद रखना है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, परफेक्ट है तो परफेक्ट से लिया है। कंटिन्यूस से हमने आईएनजी फॉर्म ली है। बीच में क्या चेंज है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में क्या लग जाता है, बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो, एक चीज़ कॉमन क्या है, बीन। परफेक्ट है तो हैज़, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव, राइट, विल हैव, शैल हैव, ये परफेक्ट से ले लिया। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हमने कहाँ से ले ली, कंटिन्यूस से। और तीनों में क्या कॉमन है, बीन, जिसमें भी टाइम दिया होता है, राइट। टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, I shall have been completing my project by the end of this month। तो हमने टाइम लगा दिया, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ और फ्यूचर में कंप्लीट होगा, राइट। अभी स्टार्ट हुआ है और कर चुका हूँगा, क्या क्या मीनिंग होता है, कर चुका हूँगा फ्यूचर में किसी टाइम तक, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम दे देते हैं इसमें कि इस टाइम तक ये हो जाएगा। तो आई शैल हैव बीन कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई शैल नॉट, शैल नॉट नेगेटिव क्या बनेगा, आई शैल नॉट have been completing my project by the end of this month। नेगेटिव बन गया, आई शैल नॉट हैव बीन। नॉट कहाँ प्लेस किया हमने, शैल और हैव के बीच में। क्वेश्चन बनेगा, आई का विल हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, आई का यू हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल, विल
हैव यू बीन completing your project. My project की जगह your project. बाकी सेम आ जाएगा. By the end of this month will have you been completing your project. क्वेश्चन क्या आएगा? टिल when, कब तक लगा सकते हैं, राइट? या when will have you been completing your project. क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आएगा. टाइम है तो हम टाइम हटा देंगे. When will have you been completing your project? Will have you been completing your project by the end of this month, right? तो इस तरीके से हमने क्या किया फ्यूचर परफेक्ट में, कंटिन्यूस में. शैल और विल तो हम फ्यूचर का लगाते हैं, राइट? हैव हमने ले लिया परफेक्ट के लिए. बीन तीनों टेंसेस में कॉमन है. और कंटिन्यूस के लिए हमने क्या लगा दिया? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म. तो ये पूरी फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की. एक और सेंटेंसेस ले लेते हैं. शी विल हैव बीन visiting his parents she will have been visiting his parents in next 2 years, राइट? तो हम नेक्स्ट इसका नेगेटिव बनाते हैं. he will not have been visiting his parents in next coming 2 years में वो मिल रहा होगा. 2 years. इंटरोगेटिव. will he have been visiting his parents in next 2 years? When will he have been visiting his parents? When will have he been visiting भी हो सकता है. When will he have been, इसको when will have he been visiting his parents, right? सब्जेक्ट यहाँ लगाते हैं will have shall have के बाद. When will have he been visiting his parents? इस तरीके से तीनों की परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म कंप्लीट हो गई. थोड़ी सी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.